अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, इस वाक़या में बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई और हज़रत इमाम हुसैन के साहबजादे अली असगर की शहादत कैसे हुई और करबला के सरजमीन पर इमाम हुसैन की शहादत के बाद क्या हुआ। आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनें। हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे बिलखुसूस ख्वातीन प्यास की शिद्दत में हलक खुश्क है। हज़रत शकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 महीने के अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है। हज़रत इमाम हुसैन बच्चे को हाथों में उठाते हैं और नहर फिरात पे पहुंच के फरमाते हैं, तुम्हारा मामला मेरे साथ है। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और चुल्लू भर के उसे पानी पिलाना चाहते हैं। तभी एक तीर आता है जो अली असगर के गले को चीर देता है। खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हज़रत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछाल कर कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। बहरहाल हज़रत इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खेमे की तरफ चल देते हैं, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं है। कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। अब खेमों की तरफ आना सहरबानो उम्मे रबाब सैयदा ज़ैनब हज़रत शकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, शहजादे को यहाँ खेमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौजे कौशर से शैराब हो गया है। अल्लाहु अकबर, कोहराम मच जाता है। यहाँ तक कि इब्न साद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रफ़का पर हमला कर दिया। आपके रफ़का, अहबाब, बिरादराना और शहजादगान एक एक करके शहीद होते चले गए। तकरीबन 50 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए और बिल आखिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इसी तरह एक एक करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से तमाम नौजवान और बहादुर जंगजू शहीद होते गए और कुर्बानी का प्याला पी लिया। धीरे धीरे जब हज़रत इमाम हुसैन के सभी यार अपनी शहादत हासिल कर गए तो उन्होंने फैसला किया कि अब खुद मैदान में तलवार लेकर निकला जाएं। वो मैदान में गए और यजीदी फौज से लड़ना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अकेले यजीदी फौज का मुकाबला काफी देर तक किया। अकेले होने के बावजूद किसी ने भी हज़रत इमाम हुसैन को मुकाबला करने का जुर्रत नहीं की और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि वह हज़रत अली के प्यारे बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज के फौजी हुक्मरान इब्ने साद ने महसूस किया कि वह हज़रत अली के बेटे से किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने तमाम सिपाहियों को इमाम हुसैन की मुखालिफत में एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। उनके एक साथ हमले के बावजूद इमाम हुसैन ने साबित किया कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी बढ़ जाए, हक और सच के मुकाबले में कभी नहीं टिकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच खतरनाक जंग चल रही थी, उस दौरान असर की नमाज का वक्त आ गया। इतनी मुश्किल हालत और जवमी हालत में भी हज़रत इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने का इरादा था। जैसे ही उन्होंने नमाज शुरू की, यजीदी फौज को वह अवसर मिल गया जिसका वे लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए जब शिमर जिल जोसन ने अपनी तलवार चलाई और हज़रत इमाम हुसैन के सर को शरीर से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लोगों ने उनके सर को एक खंजर पर रखकर कूफा शहर में घुमाया। वे गलियों में घूमते रहे। करबला के जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घरानों में से एक बेटे, जिनका नाम हज़रत जैनुल आबिदीन था, बच गए। उनके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के घर की सभी औरतें कूफा में बंदी बनाकर लाई गईं। हज़रत इमाम हुसैन की इस दिन की शहादत के बावजूद उनकी विरासत आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक रहेगी। जबकि यजीद शाम की अंधेरी में गुम हो गया है, हुसैन हर दिल में रोशनी की तरह जिंदा है। एक दिन सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हसनैन करीमैन हुजरे फातिमा से निकलते हैं। कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं और आका करीम खुतबा इरशाद कर रहे हैं। खुतबा छोड़कर हुजूर ने शहजादों को उठा लिया। वो मंजर भी जमाने ने देखा।
हजरत ये अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि हुजूर सजदे में थे और सजदा इतना तवील हो गया, हमें लगा या तो वहीं का नजूल हो रहा है या फिर अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह के महबूब की रूह कब्ज कर ली गई है। लेकिन मैंने जब नजरें उठा के थोड़ा सा देखा तो क्या मंजर था कि हुसैन इब्ने अली हुजूर की पुश्त पे बैठे हुए हैं और मेरे आका सजदे को तूल दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हुसैन के लिए पैगंबर के सजदों को तूल दिया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली कभी मिंबर पे हुजूर की अतराफ में बैठते हैं। वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि हुजूर के मुबारक कंधों पर हुसैन इब्ने अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फों को पकड़ा हुआ है। तो हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु देख के कहते हैं, वाह वाह कैसी सवारी मैशर आई हुसैन इब्ने अली को। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मा बिन जैद बिन हारसा रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रात का एक पहर गुजर गया और मुझे हुजूर से कोई काम था। मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, दर दौलत पे दस्तक दी। हुजूर तशरीफ लाए तो चादर ओढ़ी थी, तो मैंने अपनी हाजत कही तो हुजूर ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंजर मैंने देखा कि हुजूर ने जो चादर ओढ़ी थी उसके अतराफ में पहलुओं में उभार थी, जिस तरह अंदर कोई हो। मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, बंदा नवाज चादर के अंदर क्या है? तो हुजूर ने चादर को खोल दिया तो कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे और एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे। फरमाया, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे प्यार करे तो उनसे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्श दिया, इनके प्यार का सबक पढ़ाया। कहा, इनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मेरे से बुग़्ज़ रखने वाला है। उनकी तकलीफ हुजूर को बेचैन कर देती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सईदा फातिमा तो जहरा रजियल्लाहु ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। तो आपका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा, हुसैन को चुप करवाओ, तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्ने अली को हुजूर रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। यजीद बिन मुआविया अबू खालिद उमवी वह बदबख्त शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत कराम अलैहिमु रज़वान के बेगुनाह का सियाह दाग है। यही वह शख्स है जिस पर हर ज़माने में पूरी दुनिया इस्लाम मलामत करती रही है और क़यामत तक उसका नाम हकारत से लिया जाएगा।